हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी ज़ैनब हसन इन ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर्स। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नो एंड बिलीव। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि व्हेन टू यूज़ आई नो एंड व्हेन टू यूज़ आई बिलीव। ओके, सो टू नो इज़ यूज्ड विद रेफरेंस टू सम सर्टेन फैक्ट। ओके, यानी कि हम आई नो उस वक्त यूज करते हैं, नो निकला है नॉलेज से। ओके, ये फैक्चुअल होती है, ये असर्टेंड होती है, मेक श्योर होती है। ओके, जो वर्कआउट करती है, जिसका प्रूफ मौजूद होता है। जब हम कहते हैं ना आई नो डैट, ओके, आई नो यू आर आउट ऑफ योर माइंड विद वरी, ठीक है, इसका मतलब यानी आई हैव नॉलेज अबाउट यू। ओके, तो नो हम उस रेफरेंस में यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की नॉलेज होती है, वो फैक्ट बेस होती है। ओके, प्रूफ होता है। सो टू नो मीन्स टू एक्सेप्ट समथिंग एज अ फैक्ट ड्यू टू कन्विंसिंग एविडेंस। कन्विंसिंग एविडेंस मतलब कि कोई उसका प्रूफ मौजूद है, सॉलिड प्रूफ मौजूद है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देख रही हूँ, अभी यहाँ पे मौजूद है, आई नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, मैं जानती हूँ कि जो ज़मीन है सूरज के गिर्द घूमती है, और ये नॉलेज बेस है, फैक्ट है, प्रूफ है, एविडेंस है इसका। ओके, और अगर ये बात मैं किसी दूसरे को भी बताऊंगी तो वो मेरी बात पे बिलीव भी करेगा, मान भी लेगा। अब ये देखिए, मैंने बिलीव का वर्ड यूज़ कर लिया, यानी कि फैक्ट्स मौजूद हैं और कह सकते हैं डाउट नहीं होता, फैक्चुअल होता है, इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ होता है कि जो मैं कह रही हूँ वो है, यू नो। ओके, कंफर्मेशन होती है। सो व्हेन ऑफ यूज ऑफ आई नो इन सेंटेंस, थैंक्स आई नो वी कैन काउंट ऑन यू। ओके, काउंट ऑन समवन ये एक फ्रेजल वर्ब है। काउंट ऑन यू या काउंट ऑन समवन, इसका मतलब होता है टू डिपेंड ऑन समवन। ओके, कि हम तुम पे रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, शुक्रिया, आई नो वी कैन काउंट ऑन यू, हम तुम पे डिपेंड कर सकते हैं, मैं जानती हूँ कि हम तुम पे डिपेंड कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं केटी, बट आई थिंक शी विल बी मोर कंफर्टेबल स्टेइंग एट आवर हाउस। ओके, आई थिंक आई नो वट यू मीन, मेरा ख्याल है कि मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आई नो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, आई नो यू एज वेल एज आई नो एनीवन एल्स। ओके, मैं तुम्हें उतना ही जानती हूँ जितना मैं किसी और को जानती हूँ, इसका हम ये ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई एम सॉरी आई वॉज रूड टू यू एंड आई नो इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू लुक सो गुड इन दैट सूट। ओके, आई नो, जो आई नो होता है वो हम यूज करते हैं फैक्चुअली। टू नो इज टू नो फैक्चुअली। Okay, basically others can check your knowledge and confirm that you are correct in your assumption. Okay, factual होता है, beyond doubt होता है, undisputable proof होता है, what you say you know. Okay, okay, now students हम move करते हैं when to use I believe. Okay, to believe implies faith, trust or confidence in some person, okay, or thing in the absence of certain proof. I believe यानी कि मैं कह सकती हूँ, अगर मैं आई बिलीव को करूँ तो आई बिलीव एक्सेप्ट होता है, यानी कि किसी चीज़ पे को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये ठीक है, और हम उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओके, कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, कि ये जो बंदा कह रहा है, ये जो बात है, मैं इस पे बिलीव करती हूँ। ओके, अब मजीद हम समझते हैं। टू बिलीव इज टू टेक समथिंग एज ट्रू बिकॉज वन हैज बीन कन्विंस्ड ऑफ इट फ्रॉम एन अनवेरिफाइड सोर्स। बिलीव होता है, जब हम टू बिलीव होता है कि हम किसी चीज़ को सही समझ लेते हैं, क्योंकि बिकॉज वन हैज़ बीन कन्विंस्ड, क्योंकि हम उस चीज़ पे कन्विंस हो गए। ओके, हमने बिलीव कर लिया, यानी कि जो बिलीफ होता है ना, बिलीव होता है, वो फिक्शन पे भी हम बिलीव कर सकते हैं और द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस भी होती है ना, यानी कि आपने किसी पे बिलीव कर लिया है तो आप गलत भी हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। यू मे बिलीव एनीथिंग यू लाइक, अगर हम ये कहें तो। ओके, opinions are personal but they may be true, but there is no evidence on facts, just a personal opinion to back it up. Okay, तो यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं होता, सर्टेनिटी नहीं होती, श्योरिटी नहीं होती, आप ये कह सकते हो। जब हम आई बिलीव यूज करते हैं तो यानी आई बिलीव ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
ओके और जब मैं कहती हूँ कि आई बिलीव तो इसका मतलब है ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है. ओके ओपिनियंस बेसिकली पर्सनल होते हैं. दे मे बी ट्रू बट देयर इज नो एविडेंस. सो नो फैक्ट्स, जस्ट ए पर्सनल ओपिनियन टू बैक इट अप. तो आप कह सकते हो आई बिलीव यानी कि मेरा अपना एक ओपिनियन है. ये रॉन्ग भी हो सकता है, कोई एग्री भी कर सकता है, कोई मुझसे एग्री नहीं भी कर सकता. सो नॉलेज जो होती है ना, जब मैं कहती हूँ आई नो, ये एक ओपिनियन नहीं होता. ओके ये एक फैक्चुअल एविडेंस होता है, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता. आई नो जब हम यूज करते हैं. आई बिलीव इन द गुडनेस ऑफ गॉड. ओके मैं यहाँ पर एक बिलीव सेंटेंस बोलती हूँ. आई बिलीव इन ए गॉड एंड आई नो दैट ही इज रियल. सो आई बिलीव मैं यकीन करती हूँ खुदा पर, एंड आई नो दैट और मुझे मालूम है कि दैट ही इज़ रियल. जब मैं इसको डाउट किया जा सकता है जब मैं आई बिलीव कहती हूँ तो. ओके यूज ऑफ आई बिलीव इन द सेंटेंस. फॉर ए लॉन्ग टाइम आई बिलीव दैट द सिस्टम वॉज गुड. एक लंबा अरसा मैं इस बात की तरफ माइल रही या मेरा बिलीव था कि सिस्टम ठीक है, लेकिन बाद में वो उसका बिलीव रॉन्ग साबित हो गया. ओके but I believe that we can still qualify from second place. Okay I believe यानी कि मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा ये ओपिनियन है. Okay I believe we get our share of problems like everyone else. I believed her because Phyllis always knew about stuff like that. So students, टू कंक्लूड हम ये कहते हैं, वन, जब हम बिलीव करते हैं किसी चीज़ पर, इसका ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक भी हो. ओके लेकिन अगर हम नो करते हैं किसी चीज़ को, इफ़ वी नो समथिंग दैट इज़ ट्रू, देन वी मस्ट बिलीव इट. बट जस्ट बिकॉज वी बिलीव इट, इट डजंट मेक इट ट्रू. समझ आ रही है बात? यानी कि अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं तो वो ठीक ही होती है. ओके और हमें उससे बिलीव भी करना होता है. लेकिन जब हम किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो ठीक भी हो, उसको गलत साबित किया जा सकता है. सो स्टूडेंट, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन आई बिलीव एंड आई नो. होप सो आपको समझ आ गया होगा और अब आप अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में आई नो एंड आई बिलीव जैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके टिल देन अगली वीडियो में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.